बयान से बनेगा राम मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा गाहे बगाहे गरमाता रहता है। नेताओं की बयानबाजी की वजह से मुद्दे गरमाते रहते हैं। दरअसल नेताओं को लगता है कि राम मंदिर एक भावनात्मक मुद्दा है और उसको भुनाया जा सकता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने एक बार फिर से राम मंदिर मुद्दे को हवा दी। उनका कहना है कि उनकी पार्टी मंदिर के पक्ष में है। उनके इस बयान के बाद विपक्षी दल आग बबूला है और उसको चुनावी मुद्दा बता रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर महेश शर्मा की पार्टी का मत है तो फिर ये कैबिनेट में क्यों नहीं आता। इस पर हम करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब 1.25 साल बाद होने हैं, लेकिन राजनीतिक दल अभी से इसकी तैयारियों में जुट गए। हर बार की तरह चुनाव से ऐन वक्त पहले बीजेपी को फिर से राम याद आ गए। यूपी में राम के सहारे सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का ख्वाब देख रही बीजेपी राम मंदिर को तूल देने में जुट गई है। धीरे धीरे विवादित बयानों के लिए मशहूर हो रहे केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने राम मंदिर निर्माण का राग अलाप दिया है। महेश शर्मा ने राम मंदिर निर्माण को देश का सपना बताकर अपना सियासी पासा फेंक दिया है। इस देश की जनता का सपना है कि वो जल्द से जल्द बने। राम मंदिर हमारी पार्टी भी अपना इस विषय पर मत दे चुकी है, हमारी सरकार भी दे चुकी है। राम मंदिर पर बयान पहले केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन दूसरे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बड़ी ही साफगोई से मुद्दे को हवा देने का ठीकरा दूसरे दलों के सिर फोड़ रहे हैं। राम मंदिर का विषय कोर्ट में है। कोर्ट के निर्णय के आधार पर राम मंदिर के निर्माण की दिशा में जो आगे जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है और न ही ये चुनाव में मुद्दा बनने वाला है। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है, ऐसे में राम मंदिर के नाम पर माहौल बिगड़ता है तो ठीकरा उनके सर फूट सकता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कोर्ट के आदेश तक संयम बरतने की नसीहत दी है। वहीं कांग्रेस और बीएसपी इसको चुनावी शिगुफा मान रही है। लोगों का दिमाग उन मुद्दों से हटाना चाहते हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। इस बार ये लोग बयान देते हैं, इस बार इनको गंभीरता से हम लोग नहीं लेते। अपने ऊपर, अपने पौरुष पर इनको भरोसा नहीं रहा है। हमेशा हर चुनाव में ये राम मंदिर का राग अलापते हैं। इस धुन में अब कोई मजा नहीं आ रहा है लोगों को। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये प्रयास करती है चुनाव के पहले कि सांप्रदायिकरण और ध्रुवीकरण किया जाए। राम मंदिर मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में है। इसकी दुहाई नेता अपने बयानों में भी दे रहे हैं। बावजूद इसके नेता विवादित बयानबाजी से भी बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सवाल वोट बैंक से जुड़ा है। अगर महेश शर्मा राम मंदिर को लेकर इतने ही गंभीर हैं, तो वो बुलंदशहर में बयानबाजी करने के बजाय कैबिनेट में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों नहीं संसद में प्रस्ताव पेश करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ VHP से विजय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं। सवाल इस बात का है कि प्रभात जी, मंदिर को लेकर बार बार होता है। अभी कुछ देर पहले नरेश जी भी कह रहे थे, ये बात कह रहे थे कि तमाम वो मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यह मुद्दा लाया जाता है। सांप्रदायिकरण, ध्रुवीकरण, इन तमाम मुद्दों को बार बार इसलिए लिया जाता है कि कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि तैयार की जाए चुनाव की। प्रभात जी, पिछले लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा था। यह मुद्दा तो जानबूझकर सपा, बसपा, कांग्रेस बनाती है कि इससे चुनाव के मामले में कुछ बातें हों। हम बार बार कहते हैं, हमेशा से कहते आ रहे हैं कि जो न्यायालय फैसला करेगा भारतीय जनता पार्टी उसको मान्य करेगी। अगर आप ये सवाल किसी अन्य से पूछेंगे, साधु सन्यासी से पूछेंगे, तो उनकी तो इच्छा सबकी होगी, लेकिन हम संवैधानिक रूप से बंधे हुए पार्टी के लोग हैं, इसलिए जो न्यायालय फैसला करेगा उसे हम मानेंगे। ये आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे, चुनाव के समय भी कहेंगे और हमने ये बात अपने घोषणा पत्र में भी कहा है। तो इस समय जब ये मुद्दा पूछा गया तो ये समय क्यों उठाने की वजह क्या थी कि मंदिर के मुद्दे को लाके सामने रखने की? कोई प्रभात जी? नहीं, कौन लाया इस मंदिर को? वहां पर पत्थर को तराशने का काम हो रहा है और पत्थर तराशने का काम वर्षों से हो रहा है। इस मुद्दे को लाया कोई बीजेपी के लोग लेकर आए क्या? सवाल यह है कि आप उठाते हैं, आप सारे लोग उठाते हैं और उनको मालूम है कि इससे बीजेपी को आइसोलेट, इससे बीजेपी आइसोलेट। बीजेपी का बहुत क्लियर कट मत है, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन जब यह मामला न्यायालय में है
तो न्यायालय का फैसला जब आएगा तब हम उस न्यायालय के फैसले के अनुसार काम करेंगे। हमारा इसमें प्रभात जी, एकदम स्पष्ट मत प्रभात जी, है। प्रभात जी, प्रभात अभी जी, हमारे प्रभात जी वो ये कहते हैं, इसलिए आप इस मुद्दे को उठाते हैं कि ध्रुवीकरण हो, वो इसलिए उठाते हैं कि उन मुद्दों पर ध्यान ना जाए, महंगाई के मुद्दे, वो जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनसे आप हट जाएं और ये मुद्दा सामने आ जाए, इसलिए उठाते हैं। विपक्षी ये कहता है। नहीं, प्रतीक जी, सवाल ही नहीं है ऐसा, ये गलत है। ये मुद्दा राष्ट्र का मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा है ही नहीं। हम ये कहेंगे तो अखिलेश जी भी हमसे और नावेश जी भी नाराज होंगे। सवाल ये नहीं है, आप बनाए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हां, ये राष्ट्र का मुद्दा हो सकता है। अभी न्यायालय में मामला है, ये जब आएगा, ये ध्रुवीकरण की राजनीति कौन करता है? हम करते हैं, जानबूझकर इस देश में किया गया है। और उनको जवाब लोकसभा के चुनाव में जनता ने दिया है कि जिस बीजेपी पर लगे गाली, लगे आरोप सांप्रदायिकता का, उस बीजेपी को हमारे को मिलेगा जो जनादेश मिला है। प्रभात जी, बात तो महेश जी कह रहे हैं। प्रभात जी, बात तो महेश जी ने उठाई है ना, वो ये कह रहे कि नहीं, राम मंदिर का मुद्दा राष्ट्र का मुद्दा है, वो आगे आएगा मुद्दा, तो न्यायालय का आदेश तो आएगा, सबको मालूम है, उसके लिए प्रतीक्षा की जा सकती है। तो इसीलिए उन्होंने ये कह दिया कि मंदिर अभी बनना ही चाहिए, अभी शुरू कर दो, ये तो नहीं कहा उन्होंने भी कहा कि न्यायालय में है और न्यायालय से आएगा। इसमें क्या गलत बात है प्रतीक जी? नहीं, सामंजस्य, उन्होंने कहा कि सामंजस्य बनाया जा रहा है, ये बात है। आप कहेंगे, मैं बाइट पूरी सुनाऊंगा आपको जी, तब तो पहले मैं अखिलेश जी से जानना चाहता हूं। नहीं, ये भी हो सकता है कि बात हो, सामंजस्य भी हो सकता है, लेकिन अभी तो न्यायालय में है जी। अखिलेश जी, ये बात जो बार बार कही जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है? अखिलेश जी, क्यों बीजेपी इस मुद्दे को आगे लेके आती है, जबकि बनता हुआ नजर नहीं आएगा? सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में मसला है। के चेहरे के रूप में भले बीजेपी एक राजनीतिक दल हो, लेकिन ये सांप्रदायिक पार्टी है, सांप्रदायिक सोच की पार्टी, इसीलिए इसके लोग सांप्रदायिक सोच के बियॉन्ड नहीं जा पाते हैं, जो भी हो। और आज बीजेपी या मोदी जी की सरकार का कोई भी व्यक्ति कितना हो गंभीर और कितना हो बड़ी बात कह दे, उसको कोई गंभीरता से हिंदुस्तान में लेने वाला नहीं है। आप भले 1-2 मिनट के लिए दिखा दें, क्योंकि ये सब लोग मान गए हैं कि इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। रोजाना मोदी जी जो बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं हर चीज असत्य निकलता है, तो और बीजेपी के लोग ऐसे बोलते रहते हैं। तो आज कोई इन्हें गंभीरता से नहीं रहा है। भारत पे बोझ है आज ये, जिस दिन वोट पड़ जाएगा इनको पता लग जाएगा इनकी रुखसती तय हो चुकी है, बस डेट का तारीख पड़नी बाकी है। तो ये आप सत्ता में आए हैं, राजनीतिक दल का काम क्या होता है? राजनीतिक दल का काम होता है कि समाज की बात करना। हमारा संविधान और हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस क्या करता है? हमारा काम धार्मिक नहीं है, हमारा काम धार्मिक नहीं, हमारा काम राजनीतिक है, वो आर्थिक है, विदेश का है, जो कुछ पीड़ित हुए कुछ आप हमें बहुत देर से अंदेशा था कि अभी तक आप पीड़ित क्यों नहीं हुए? नहीं अखिलेश जी, पीड़ित हो गए। आपने बात ऐसी कर दी, आपने कहा हम धार्मिक नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात कही थी, ये सारे देश के सामने आपने कही थी कि आप धार्मिक नहीं है, आप सांप्रदायिक हैं। जो धार्मिक नहीं वही सांप्रदायिक है। मुद्दा धार्मिक नहीं, ये राजनीतिक दल धार्मिक नहीं है, समझ में आएगा। अखिलेश जी, हम वही बात कर रहे हैं, आपने अपने मुंह से कह दिया कि धार्मिक नहीं है, आपको हमें इस देश में जो धार्मिक नहीं वो सांप्रदायिक है, और जो लोगों के पास आप कहते हो सांप्रदायिक है, वास्तव में वो सांप्रदायिक तो आप खुद हैं। दुखियारी लोगों से क्यों बीच में बुलाते आ रहे हैं? इन्हीं को बुलवाना, इन्हीं से बुलवा लो। अखिलेश जी, दुखियारे तो आप हैं, अखिलेश जी दुखियारे तो आप हैं जैसे। अखिलेश जी, ठीक है, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, परसों खुश हो जाओ भाई, खुश हो जाओ, खुश रहो, एक शब्द कहा खुश रहो, खुश रहो, बस हमें बोलने दो, आप बोल दो। आपकी इतनी घटिया सोच खुश हो जाओ ना, खुश हो जाओ, घटिया सोच हो सकती है। एक विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता को आप ये कह रहे हैं, किसको आप लाकर बिठा दिया? अरे मिस्टर धार्मिक, राम सुविधा के राम भक्त है अखिलेश जी, अरे सुविधा के राम भक्त सकती है ऐसे पार्टी हो गया आप क्या बात करते हैं? आप पीड़ा समझ में आ गई, आप खामोश हो जाएं। मैं विश्व हिंदू परिषद का अधिकृत हो गया, आपको ये शब्द नहीं कहना चाहिए था परसों। मैं सोच रहा था अगली बार कहूंगा। क्या है विश्व हिंदू परिषद? क्या है यार? एक दुकान खोल लिया विश्व हिंदू परिषद, कौन से हिंदू आपके साथ है? हारी हुई पार्टी से आपने रख लिया विश्व हिंदू परिषद? आप कौन कर दिया? नहीं, आप कौन कर दिया विश्व के हिंदू आपके साथ है? हमारे साथ 100 लोग साथ नहीं है, विश्व के हिंदू के प्रवक्ता हो गए। 40 जनसभाएं की, 50 आपका जब अवसर आएगा तो बोलिएगा। बता दीजिए कांग्रेस की जो देश में 50,000 आपकी ये स्थिति हो गई है। ये नंगों के साथ मुझे मत बिठाया करो। मैं प्रतीक जी कहता हूं, ऐसे नंगों के साथ मुझे मत बुलाया करिए।
जो कांग्रेस के लोग जो सांप्रदायिक बात करते हैं, ऐसे लोग साथ मुझे मत बुलाया करिए, मत बुलाया करिए आप। विजय जी मैं आपको और दोनों लोग क्या मुझे आपने अवसर दिया था, ये बीच में क्यों कूदे? जी अखिलेश जी बोलिए। आपने अवसर दिया, ये बीच में क्यों कूदे? जी अखिलेश जी हिंदू बनते हैं किसी भी अखिलेश जी बदनाम कर रहे हैं, आप देश को बदनाम कर रहे हैं। सनातन धर्म वाले के संस्कार नहीं है। कांग्रेस की राजनीति किसने मना किया है आपको? आप देश को बदनाम कर रहे हैं। धैर्य से जी अखिलेश घुमा शिला पूजन करके पैसे खाने वाले लोग बता रहे हो, शिला पूजन करके धर्म के नाम पे पैसे खाने वाले गरीबों को यहाँ के धर्म का ज्ञान बता रहे हो। आपकी सरकार ने कितनी बहस करोगे धर्म पे? धर्म पे बहस करोगे? अरे हमसे धर्म पे बहस कर लो। चलो छोड़ते आप हमें, चलो आप धर्म पे बात कर लो, हमसे अभी कर लो। क्या अरे मैं चुनौती देता हूँ आपको चुनौती देता हूँ, धर्म पे बात कर लो। मिला नहीं, हिंदू धर्म पे बात करो, अभी करो, अभी करो हिंदू धर्म पे बहस। अरे आप भी करो हिंदू धर्म पे बहस करो, बताओ कहां से करोगे? रामचरितमानस पे करोगे कि गीता पे करोगे कि पुराण पे करोगे? आप तैयार है, करो मंदिर बनाने की बात कर लो बहस। हिंदू धर्म की बात हैसियत है तुम्हारी हमसे बहस करने की? जी अखिलेश जी हमसे हैसियत है धर्म पे बात जी करने अखिलेश की? जी विजय जी आप दोनों लोगों से मैं कहूंगा थोड़ा सा धैर्य और जी मैं नावेद जी के पास भी आऊंगा। किस पे बहस करोगे? जी अखिलेश जी धैर्य चैलेंज कर रहा हूँ विश्व हिंदू परिषद को। जी अखिलेश मैं विश्व हिंदू परिषद को चैलेंज कर रहा हूँ इसी पे। से बात करेंगे, बहस कर लो, बहस। राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे बहस कर लो, अभी करो बहस। नहीं ऐसी अखिलेश जी हम आते हैं, बहस करेंगे, क्या बात करेंगे आप? जी बयान से बनेगा क्या राम मंदिर, और इस पर बहस करिए। और बहस में हमारे साथ सारे लोग मौजूद हैं। बस सिर्फ इतना एक गुजारिश करना चाहेंगे कि थोड़ा सा शब्दों के इस्तेमाल में थोड़ा सा संयम बरतना बेहद जरूरी बहस में। और आगे चर्चा को बढ़ाते हुए हमारे साथ नावेद जी भी है। नावेद जी, बात हो रही थी, आपके एक वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि ध्यान भटकाने के लिए या तमाम उन मुद्दों से हटाने के लिए यह बयान या ये बात कही जाती है राम मंदिर पे। राम मंदिर को लेकर कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई देती। नावेद जी। प्रतीक भाई, सबसे पहले तो अभी इतनी डिबेट चली और किसने क्या कहा ये समझ में नहीं आया। हम तो ये कहेंगे कि जब इतना गर्म मुद्दा हो और आपके स्टूडियो में तो एक रेफरी भी बैठाया कीजिए सीटी लेके, ताकि जैसे ही दो लोग आपस में भिड़े तो उसको सीटी मारने आप बीच में है ना, आप हैं बीच में, सारे लेफ्ट और राइट में बीच में आप हैं। जी 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 मेरे पास नहीं बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बस लोगों को लड़वाएंगे। यही एक मुद्दा है और यही एक मुद्दा लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि यही मेन बेसिक इनकी बुनियाद यही थी, इसी से इनका पेड़ जो है वो बड़ा हुआ। अब ये अपनी बुनियाद से अगर हटेंगे तो इनको मालूम है इनका पेड़ जो है वो औंधे मुंह जमीन पे आके गिरेगा। तो इनको अच्छी तरह से मालूम है इनको करना क्या है। तो इस मुद्दे को लगातार ये हवा देते हैं। अफसोस की बात यह है कि 2 अक्षर का बीज मंत्र ये जपत मिले सुखधाम और शबरी गीध राम रट लागी पायो अनुपम ठाम। एक जमाना था जब शबरी जो है राम नाम जपती रहती थी। हनुमान जी से पूछा गया, उन्होंने कहा मैं छाती चीर के दिखाता हूं, राम हमारे दिल में रहते हैं। लेकिन अफसोस कुछ सियासी दल, कुछ नेता ऐसे हैं जो राम नाम इस्तेमाल करते हैं। 5 साल में आखिरी साल जो होता है चुनाव का, उस आखिरी साल में राम का नाम लिया जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि इससे जितने और लोग हैं जो और लोग हैं राम के मानने वाले, उनको भी ठेस पहुंचती है। वो सोचते हैं कि ये नेता लोग क्या कर रहे हैं, ये आखिरी साल में नाम लेते हैं। तो वही चीज है, अब चुनाव होने वाला है। नावेद जी, प्रभात जी क्योंकि तमाम लोगों में से अलग हैं थोड़ा, प्रभात जी ने कहा कि नहीं, पार्टी बहुत गंभीर है और उसको सोचती भी गंभीरता से है और हमारे एजेंडे में भी है, ये बात उन्होंने कही। लेकिन हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे, ये बात वो कहते हैं। नावेद जी, ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी बात कही। मुझे लगा कि चलिए अब एक तो बात इन्होंने सलीके की, एक बात इन्होंने कायदे की कि हम सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते हैं। हम इनसे एक चीज और पूछना चाहते हैं, इनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है और अब हम वहां पे राम मंदिर बनाएंगे, हम बात के जरिए निकाल लेंगे, कोर्ट का इंतजार अभी नहीं करेंगे। तो अब ये जो चीजें निकल के आ रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब, उनसे जब पूछा गया कि ये बताइए राम मंदिर आप कब तक बनाएंगे,
क्या आपके शासनकाल में बन जाएगा? तो उन्होंने सीधा एक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये एक काल्पनिक सवाल है और काल्पनिक सवाल का हम कोई जवाब नहीं दे सकते। तो इसको किस नजर से देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और वो जो आरएसएस के साहब बैठे हैं? प्रभात जी रिएक्ट करना चाहेंगे? प्रभात जी, हम इतना जानते हैं कि मैं बार बार कह रहा हूं प्रतीक जी, राजनाथ सिंह कि साहब न्यायालय का फैसला सुन लीजिए नावेद जी, सुन लीजिए प्रभात जी कह रहे हैं जी। और एक नहीं अनेक बार मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सारे लोग इस बात को कह चुके हैं। मैं ये इस बात पर इसलिए कहता हूं कि संघ का दृष्टिकोण और विहिप का दृष्टिकोण अलग होगा। विहिप का प्रमुख मुद्दा है, हमने इसे राष्ट्रीय मुद्दा माना, राजनीति से इसको जोड़ने की कोशिश कभी नहीं की। अगर ऐसा होता तो सपा के लोगों को भी समझना चाहिए। मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता, 73 सीटें कैसी आई हैं, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा कि देश विकास चाहता है? राम मंदिर राष्ट्रीय मुद्दा है, देश की भावना का सवाल है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं अखिलेश जी फैसला करेगा, हम उससे सिरदारी करेंगे। है ये झूठे ख्वाब दिखा के आई है, अखिलेश जी जनता को बेवकूफ बना के आई है, भारत की जनता को बेवकूफ बनाया है। रिएक्ट करना चाहते हैं विजय शंकर जी? जी विजय जी, को बेवकूफ बनाया गया है। सबके अकाउंट में 15 लाख काला धन। विजय जी बहुत वेरी शार्प विजय जी, वेरी शार्प, बहुत शार्प। काला धन नावेद भाई, अभी काला धन नहीं दिखता मेरे को। हमारा आज भी नारा है रामलीला हम आएंगे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड आप यही काम करेंगे, हम गोली फिर से चलवाएंगे। ये चले मैं इस बात को यहीं पे अभी विराम देते हैं, फिर मिलेंगे, उठाएंगे मुद्दा, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।